प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते आप चैनल को शेयर करके अपने मित्रों के साथ जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाऊंगा। लेकिन यदि आपने मेरा सपोर्ट नहीं किया तो आप पछताओगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट का नाम है स्नेल्स लॉ, यानी स्नेल का नियम। वास्तव में स्नेल का नियम है क्या? तो आपने इस घटनाक्रम को सबसे पहले सुना होगा प्रकाश के अपवर्तन की घटना में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में। प्रकाश के अपवर्तन की घटना जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसमें प्रकाश की किरण का वेग, प्रकाश के किरण की तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। ये घटना आपने तो पढ़ी है, लेकिन इसी में प्रकाश के अपवर्तन की घटनाक्रम की दूसरी शर्त या दूसरा नियम, उसी को हम स्नेल के नियम नाम से जानते हैं। और स्नेल का नियम आपने पढ़ा होगा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। हम सारी बातें आपको बताएंगे और सारी बातें बेहतर तरीके से बताएंगे, बशर्ते आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान देते हैं और साथ में मिलकर हल करते हैं, पूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। थोड़ी देर स्नेल का नियम भूल जाइए, हमारी बात को सुन लीजिए। हमने एक ये सतह मानी और यहाँ से मान लो ये बाहर का माध्यम है, ये वायु है, ये विरल है, ये पहला मीडियम है। ये अंदर का माध्यम दूसरा माध्यम है, जिसमें सघन के रूप में जल है। सघन का मतलब बेटा भारी माध्यम से है और विरल का मतलब हल्के माध्यम से है। भारी माध्यम के रूप में हमने जल ले लिया, ये ब्लू मार्कर से आपको इंडिकेट कर दिया, और हल्के माध्यम से हमने वायु ले लिया। अब इसमें बेटा अगर यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आती है और इस सतह पर स्ट्राइक कर रही है, ये आने वाली किरण है तो आपतित किरण, और यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचते हैं, जो अभिलंब सदैव परपेंडिकुलर रहता है। किसी भी पॉइंट पर 90 डिग्री के एंगल पर हम अप्लाइड करते हैं, जो यह बताता है कि जाने वाली प्रकाश की किरण कैसे जाएगी। तो ये बेचारी जाना कैसे चाहती थी? ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन हमने शर्त पढ़ी है, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो प्रकाश की किरण जैसे जाना चाहती है वैसे नहीं जाएगी, बल्कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दैट इज द मूवमेंट ऑफ वे। डू यू नो व्हाट आई वांट टू से यू? एज लाइक जस्ट यू लिसन केयरफुली। आई वांट टू से इज दैट अगर कोई भी पर्सन सपोज करो यहाँ पर है, ये उसकी आंखें, हम आर्ट में एक्सपर्ट हैं, हो सकता है आप नहीं जानते, तो हमारे वीडियोस को अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हो सका कई बार ऐसे बच गए राष्ट्रपति वो क्या होता है, पुरस्कार होता है, उससे सम्मानित होते होते। इसलिए हो सकता है कि मेरी आर्ट कम पसंद आए, लेकिन आदत डालो। यहाँ पे बेटा हमने आंखें हैं, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और क्वाइन यहाँ पड़ा हुआ है, तो वो क्वाइन जो यहाँ पड़ा है वो व्यक्ति को देखेगा कहाँ? यहाँ। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यू कैन सी अबाउट इट दैट, जस्ट यू मेजर अबाउट इट दैट्स अ होप इज कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर से सुन लीजिए, यहाँ आंखें किसी व्यक्ति की है और यहाँ पड़ी हुई वस्तु कोई देख रहा है, तो देखेगी कहाँ पे? यहाँ पे देखेगी। यही घटना बेटा अपवर्तन है। अभिलंब और आने वाली किरण के बीच में जो कोण बनता है, इसको बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जो यहाँ पे अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको आपतन कोण और इसको अपवर्तन कोण। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी शर्त को फॉलो करते हुए स्नेल ने एक नियम दिया था। वो नियम क्या है? सुन लीजिए। नियम ये है बेटा, आपने लिखा देखा है, जब प्रकाश की कोई किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस बात को समझो। जैसे बेटा यहाँ पे जो वर्ड आए वो समझो, जैसे आपतन कोण तो समझ में आ गया I, अपवर्तन कोण तो समझ में आ गया R। आपतन कोण को I से इसलिए डिनोट करते हैं बेटा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस बोले तो I, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बोले तो R। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो I और R तो समझ में आ गया, लेकिन ज्या नहीं समझ में आई। जीजा नहीं, ज्या। ज्या क्या होता है? जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट सुनी होगी कि मैथ यदि नहीं भी पढ़े हो तो हाई स्कूल तक तो पढ़ी होगी। साइन को बेटा हम लिखते हैं ज्या। साइन की स्पेलिंग आप मेरी देख के हो सकता है थोड़े इरिटेट हो रहे हो, लेकिन हम लिख सही रहे हैं। होता ऐसा ही है नहीं है, लेकिन आप पढ़ते हो ऐसा ही है, वो अलग विषय है। जैसे वास्तव में कॉस का पूरा रूप होता है बेटा कोसाइन, और इसकी हिंदी क्या होती है? कोज्या। और एक पढ़ते हो टेन, इसका एक्चुअल फॉर्मेट होता है टेंजेंट।
जिसका बेटा हिंदी होती है स्पर्श ज्या। इतनी फॉर्मेट क्लियर हुई। कहीं ज्या शब्द लिखा मिल जाए तो साइन है, कोज्या लिखा मिल जाए तो कोसाइन है, और स्पर्श ज्या लिखा मिल जाए तो टेंजेंट है। लेकिन हम पढ़ने के लिए हमेशा पूरी ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट में सिर्फ हर एक के 3 स्टार्टिंग लेटर फॉलो करते हैं। साइन का SIN, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टेन। अब बेटा हम प्राइमरी बात कर लेते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। यहाँ ज्या शब्द आया, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जीजा नहीं ज्या। ज्या शब्द आया है तो ज्या को हम क्या लिखेंगे? साइन। तो बेटा यहाँ पे आ गया साइन I, यहाँ पे आ गया साइन R। देखो क्या क्या बोला है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात बटे यानी बोले तो डिवाइड। क्लियर? डिवाइड क्या होता है बेटा? एक नियतांक होता है। लो हमने लिख दिया नियतांक। बात समझ में आ गई? लेकिन बेटा ये नियतांक होता क्या है? इस नियतांक को अगर हम प्रेजेंट करना चाहें, इस नियतांक को हम एक लेटर से प्रेजेंट कर सकते हैं जिसका नाम है n। अब कहोगे सर ये n क्या है? अगर आपने फिजिक्स कभी नहीं पढ़ी तो हमसे जुड़े रहिए। एक एक अक्षर के बारे में हम बताने की क्षमता रखते हैं और समझाने की गारंटी लेते हैं। बेटा यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम पहले होल्ड कर देते हैं। दैट इज़ अ इनफ फॉर्मूला, साइन I अपॉन साइन R बराबर नियतांक। लेकिन इसमें नियतांक n क्या है? इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपवर्तनांक। अब कहोगे सर अपवर्तनांक कौन सा जादू है? इसके बाद वाला जो हम वीडियो शूट करने वाले हैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसकी पीढ़ियाँ हिला देंगे अपवर्तनांक की। लेकिन सुन लीजिए, अपवर्तनांक एक नंबर है जो सिर्फ हमें ये बताता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर प्रकाश की किरण का वेग कितने गुना कम हो जाता है या अधिक हो जाता है। आपको पता है, हमें पता है। आपके पास टॉर्च है, मेरे पास है। अगर हम टॉर्च जलाते हैं और यहाँ खड़े खड़े जलाते हैं, प्रकाश दूर तक जाएगा। लेकिन यही टॉर्च अगर पानी के अंदर जलाएं तो प्रकाश कम दूर तक जाएगा। क्या पता चला? माध्यम बदला, वेग बदल गया। अब कहोगे सर माध्यम चिल्ला रहे हो, माध्यम नहीं बताए हो। बता रहे हैं। हिंदी मीडियम सुना है, इंग्लिश मीडियम सुना है। हिंदी मीडियम, मीडियम का पहले मतलब समझो। मीडियम का मतलब होता है बेटा माध्यम, और माध्यम क्या? जैसे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सब हिंदी में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सब वैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। द इन्वायरमेंट ऑफ आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर का वातावरण ही हमारा माध्यम है। हम यहाँ खड़े हैं, हमारे चारों ओर कुछ नहीं तो वायु है, तो हमारा माध्यम क्या हो गया? वायु। हमको पानी नहीं, हमको नहीं, किसी को पानी में किसी ने डुबा दिया, अब वो व्यक्ति पानी में डूबा है तो उसके चारों ओर क्या है? पानी। उसका माध्यम क्या हो गया? पानी। यानी जिसके चारों ओर जो मौजूद है वही उसका माध्यम। बात खत्म हो गई। चलो लौट आओ। तो बेटा अपवर्तनांक क्लियर हो गया। अपवर्तनांक एक नंबर है, एक संख्या है। इसको बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रदर्शित करने के लिए, डिनोट करने के लिए 2 सिंबल हैं। एक तो म्यू, मू नहीं म्यू, फिजिक्स है सावधानी से, और एक होता है n। दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम अगली वीडियो में बहुत डिफाइन करने वाले हैं बेटर तरीके से। लेकिन मुद्दा सुनो, इस n का मतलब होता है बेटा अपवर्तनांक। यहाँ पे अपवर्तनांक निश्चित होने से तात्पर्य है कि यह बताता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। इस कॉन्सेप्ट को अगर n को हम लिखना चाहें तो बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं 1n2। 1n2 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर हुआ? यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण का वेग निश्चित होता है। कितना होता है? ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। बस यही ये नियम दर्शाता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण का जो वेग होगा वो कांस्टेंट होगा। इसको 1n2 को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं n2 अपॉन n1, या हम लिखना चाहें 1 अपॉन 2n1। इसके बाद के पढ़े हुए वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे इस चीज को हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हमसे कंटिन्यू जुड़े रहना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके सेहत के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।